हेलो स्टूडेंट, आप लोग का आज फिर से एमडी माइंडसेट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने मैथ के बारे में पढ़ा था और हमने बताया था संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। तो संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले आपको बताया गया था प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या, जिसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ये बताया गया था। और फिर क्या बताया गया था? पूर्णांक बताया गया था। और फिर क्या बताया गया था? सम संख्या। और क्या पढ़े थे? विषम संख्या। तो इन सब संख्याओं के बारे में चर्चा हो चुकी थी, जो कि आपको पहले बता दिया गया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होता था। कि प्राकृतिक संख्या उसे कहते थे जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं उसे हम क्या कहते थे? प्राकृतिक संख्या। और आपको ये भी बताया गया था कि जो प्राकृतिक संख्या शुरू होती थी वो 1 से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी थी? 1 थी। फिर उससे बड़ी आगे बढ़ते जा रहे थे, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जा रहे थे। इसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। फिर आगे आपका था पूर्णांक। पूर्णांक क्या बताया था आप लोग को कि पूर्णांक का अगर सन्निवेशित किए थे तो आया था पूर्ण धन अंक। पूर्ण धन अंक मतलब पूर्णांक, जो अंक क्या हो? पूरा पूरा हो, जिसको हम विभाजित, जो इसको विभाजित ना किया गया हो, जैसे 1, 2, 3, 4। फिर पूर्णांक बताए थे। पूर्णांक 2 तरह के थे, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या बताया था कि जिसका मान वह पूर्णांक जो धनात्मक हो, मतलब प्लस में हो। जैसे क्या था? 1, 2, 3, 4, 5 ये सब थे। और फिर बताए थे ऋणात्मक, मतलब जो आपका ऋणात्मक हो, जिसमें माइनस लगा हो। -1, -2, -3, -4 ये सब क्या थे? आपके ऋणात्मक पूर्णांक थे। और उसमें फिर भी डिस्कस हो गया था जो जीरो के बारे में। जीरो धनात्मक है कि ऋणात्मक? तो आपको पूरा समझा दिया गया था कि जीरो क्या होता है, ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि उसमें किसी चीज़ को जब ऐड कर रहे थे, एक में अगर जीरो को ऐड कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। और एक में जब जीरो घटा रहे थे तो भी कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। इसमें मतलब इस प्लस और माइनस के वैल्यू का कोई मतलब महत्व नहीं था। प्लस लगाने से उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी, माइनस लगाने से भी उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी। इसका मतलब क्या? इस जीरो के लिए इस प्लस और माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम क्या कहते थे? जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। और बताए थे सम संख्या। सम संख्या को बताया गया था जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अर्थात कि 2 से काटने पर जो शेषफल बचे आपका 0 हो और भागफल जो आए वो पूर्णांक आए। समझ चुके हैं आप लोग ये। फिर आपका था, और ये भी बताए थे कि जिन संख्या का जोड़ा बनाया जा सके। जैसे दो अगर कोई रहे 2 चीज़ तो उसका एक जोड़ा बना सकते हैं। 4 चीज़ रहे तो उसका 2 जोड़ा बना लेंगे। 6 कोई चीज़ रहे तो उसका 3 जोड़ा। तो जिन संख्याओं की क्या कर सकते हैं? जोड़ा बनाया जा सकते हैं, उन संख्याओं क्या कहते हैं? सम संख्या। ये बताया गया था। फिर बताए थे विषम संख्या। जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना सकते, जैसे एक से कोई जोड़ा बनता है। जोड़ा जब भी बनता है तो 2 चीज़ों से बनता है, और 2 चीज़ रहेगी तभी जाके एक जोड़ा बनेगा। कोई एक है इसका मतलब उसका जोड़ा नहीं बनेगा, इसका मतलब सम संख्या नहीं है, मतलब विषम संख्या है। 3 है, ये भी आपका विषम संख्या है। 3 में क्या होगा? एक जोड़ा तो बन जाएगा लेकिन अधूरा रह जाएगा, इसलिए 3 भी क्या हो गया? आपका विषम हो गया। 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 11, 13, 15 ये सब क्या है? आपके विषम संख्या है। फिर आगे पढ़ने वाले थे हम लोग विषम संख्या के बाद और भी संख्याएं हैं आपकी। जैसे है आपका भाज्य संख्या। कौन सा? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वो संख्याएं जो क्या हो, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वह संख्या जो 1 से, स्वयं से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए पूरी तरह, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 4 के बारे में, 4 को 1 से काटेंगे कट जाएगा 1 चौके 4। 4 को 2 से काटेंगे कट जाएगा 1, 2 दूनी 4। फिर 4 को 4 से काटेंगे तो भी कट जाएगा 4 एक ना। मतलब हमने क्या बताया? जो संख्या 1 से और स्वयं से, पहले वाले कंडीशन में क्या दिख रहा है? 4 1 से कट गया, मतलब 1 से कट गया, ठीक है। और तीसरी वाली कंडीशन देखिए, 4 4 से कट गया। 4 4 से मतलब स्वयं से कट गया, 1 से भी कट गया और स्वयं से भी कट गया, तथा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। देखिए 1 से तो कटा, स्वयं से भी कट गया, लेकिन बाद में पता चला 2 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब कुल मिला के ये कम से कम 3 संख्याओं से कट रहा है, कम से कम 3 संख्याओं से। तो जो कम से कम 3 संख्याओं से कट जाता है वो क्या होता है? भाज्य होता है। जैसे देख लीजिए 6 के बारे में देखिए, 6 को 1 से काटेंगे कट जाएगा, 1 से कट गया। 6 को स्वयं से काटेंगे कट गया, मतलब स्वयं से भी कट गया। और 6 को
2 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, और 6 को 3 से काटेंगे तो भी कट जाएगा। मतलब क्या, ये 1 से तो कटा, स्वयं से भी कटा, और किसी अन्य संख्या से भी क्या हुआ, कट गया। आ रहा समझ में? तो ये क्या है आपका भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। इसके बाद जो है भाज्य संख्या आपने समझ लिया। देखिए यहाँ जो आपका 1 से कट गया, स्वयं से भी कट गया, और 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। मतलब जो संख्या 1 से कट जा रहा था, स्वयं से कट जा रहा था, उसके अलावा किसी अन्य से भी कट जा रहा था, उसे क्या कहते हैं, भाज्य, जो आपने समझ लिया। आगे आता है अभाज्य संख्या। क्या आता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, उसका उल्टा करिए। उल्टा का मतलब जो 1 से कटे, जो 1 से कटे मतलब 1 से विभाजित हो जाए तथा स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। मतलब वह संख्या जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो जाए पूरी तरह, परंतु किसी अन्य संख्या से, अन्य मतलब किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे बात करें अगर हम 2 के बारे में, ये क्या है, 1 से काटेंगे कट गया, 1 दूना 2, 2 से विभाजित करेंगे तो भी कट जाएगा, 1 दूना 2, फिर आपका 2 का ना 2। तो क्या समझ में आ रहा है? और 2 किसी अन्य संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। किसे कटेगा? 1 से कट गया, 2 से कट गया, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 जो आपको संख्या दिख रही है वो सिर्फ किससे विभाजित हो रही है? 1 से और स्वयं से। तो जो संख्या केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो आपका 2 हो गया। 3 देखिए, 3 को विभाजित करेंगे 1 से, विभाजित हो जाएगा। स्वयं से करेंगे तो स्वयं मतलब उसी संख्या से हो गया। 3 और किसी से विभाजित होगा? नहीं। तो ये भी क्या हो गया आपका? अभाज्य हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ये संख्याएं देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, ऐसे 5 देख लीजिए, 1 से विभाजित हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो 5 से, और किसी से होगा? नहीं ना। इसका मतलब 5 भी क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। तो आपको क्या समझ में आया जब आप देख रहे थे भाज्य अभाज्य हो गया? मतलब आपका जो भाज्य था वो 1 से, स्वयं से तथा अन्य संख्या से भी कट रहा था, लेकिन जो आपका अभाज्य है वो 1 से सिर्फ और स्वयं से, किसी अन्य संख्या से नहीं। लेकिन इसके अलावा एक डिफिनेशन और है, इसके अलावा एक डिफिनेशन और है। ये तो मतलब लगभग सब यही पढ़ते हैं और पढ़ा भी जाता है, सही भी है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है रेयर कंडीशन में। अगर आपका जैसे पूछा जाए 1 के बारे में, 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, तो आप अगर जो डिफिनेशन हम बताए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि जो संख्या 1 से और स्वयं से, तो मान लीजिए 1 से काटेंगे कट गया, और इसका स्वयं भी देखेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये भाज्य होना चाहिए कि अभाज्य? फिर अगर हम कह दें तो इसका मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 1 से कट रहा है, वो भी है, ये भी 1 है, तो एक ही चीज़ तो मानेंगे, 1 समझे कि स्वयं समझे, ठीक है? तो ये है। उसके बाद जो है, इसलिए एक नया डिफिनेशन है। क्या है नया डिफिनेशन? क्या है नया डिफिनेशन? क्या पुराना ही है। कहा गया है कि जो संख्या क्या हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। मतलब अगर उसको हम गुणा में अलग करना चाहें तो सिर्फ कितने खंड हो? 2। जैसे अगर हम लिख दें 2 को लिखें तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1, और कुछ लिख सकते हैं? हम और कहेंगे ठीक है 1 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कितने खंड हुए? 2 खंड हुए, 1 2 हुआ और 1 हुआ। यहाँ 1 हुआ 2 हुआ तो बात एक ही है ना। मतलब इसमें सिर्फ मिला जुला के क्या लोग आ रहा है? एक बार 2 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, और ये जो आ रहे हैं ये अलग अलग हैं। ये अंक कैसे हैं? अलग अलग हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कोई संख्या है उसको गुणा के रूप में लिखें और उसको गुणा के रूप में सिर्फ लिखने पर सिर्फ 2 अंक आए, और वो भी क्या है? अलग अलग आए। क्या है? अलग अलग। तो वो क्या होता है? अभाज्य होता है। क्या होता है? अभाज्य। तो इसके हिसाब से अगर हम इसमें 4 को देखिए, 4 को लिखेंगे तो 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या 2 ही अंक आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 4 और 1, तो कई खंड हो गया ना। उसमें जो खंड आना चाहिए था सिर्फ 1 आना चाहिए था, मतलब गुणनखंड करने पर
एक बार गुणनखंड करना चाहिए था और उसके अंक क्या आने चाहिए थे अलग अलग, लेकिन यहाँ देखिए सेम आ गया, यहाँ अलग अलग आ गया, ज़्यादा हो गए, मतलब 2 4 1 मतलब 3 खंड हो गए इसके। कितने खंड हो गए, कितने अंक मिल रहे हैं, 3 अंक, और मिलना कितना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा 2 अंक। लेकिन इसलिए क्या हो गई है, 4 आपका अभाज्य नहीं है, भाज्य है। अगर देखा जाए एक के बारे में पता करें, एक को लिख सकते हैं 1 गुणे 1। अब देखिए गुणनखंड तो हो गया, 2 बार आ रहा है, लेकिन वो संख्या सेम है, क्या है, सेम है। ये होना क्या चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए। मतलब अगर भाज्य के अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन बता रहे हैं, भाज्य संख्या क्या होती है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड करने पर केवल एक गुणनखंड मिले, मतलब गुणनखंड करने पर एक गुणनखंड मिले, उसमें 2 अंक रहे। कितने अंक रहे, 2 अंक, और वो अंक क्या हो, अलग अलग। जैसे 2 का गुणनखंड किए, 2 गुणे 1 आया, 2 भी अलग अंक है, 1 भी अलग अंक है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर 1 को देखेंगे तो क्या गुणनखंड 2 आ रहा है, लेकिन क्या ये अलग अलग है, नहीं, इसलिए क्या होता है, ये अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, इसलिए क्या है, ये अभाज्य नहीं है। फिर भाज्य देखते हैं, भाज्य में क्या होना चाहिए, भाज्य का डिफिनेशन जो मिलाते थे, जो क्या कटे, 1 से कट जाए, स्वयं से कट जाए और रहने से भी कट जाए। 1 को काटेंगे 1 से कट गया, 1 को काटेंगे स्वयं से मतलब फिर कट गया, 1 और किसी से कटेगा नहीं। तो इसके अंदर ना भाज्य का डिफिनेशन मैच कर रहा है और ना ही अभाज्य का, इसलिए 1 को ना तो भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य, अर्थात एक वह संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, मतलब कोई कुछ नहीं है। तो ये क्या है आपका, कुछ नहीं है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। समझ में आया। तो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। देखिए अभाज्य है, 3 भी क्या है, अभाज्य है, लेकिन 4 क्या है, भाज्य है। 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है और स्वयं से भी कट जा रहा है। इसका मतलब 4 से स्टार्ट हो रहा है, जो 1 से भी कट रहा है, 2 स्वयं से भी कट रहा है और अन्य से भी कट रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और बड़ी की बात करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा दोनों का, आया समझ में। फिर आगे देखिए, ये आपका भाज्य अभाज्य हो गया। इसके अलावा फिर आता है परमेय संख्या। क्या आता है, परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, परमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो ऐसे लोग ज़्यादातर सीधे सीधे बोल देते हैं कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो। इतना कहेंगे ठीक है, लेकिन ये अधूरी बात है। ये क्या है, ये पूरी बात अगर आपके गार्डियन जैसे आपने कहा कि P/Q के रूप में, ठीक है, लिख दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये आपका P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, P/Q के रूप में है कि नहीं है। आपके हिसाब से तो हमने लिख दिया P/Q के रूप में, P की जगह 1 हो गया, Q की जगह 0। तो क्या सही है पूरा, नहीं। इसमें होना क्या चाहिए, इसका पूरा डिफिनेशन क्या है, परमेय संख्या देखिए होने के लिए कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, वो P/Q के रूप में होना चाहिए, P/1 तो ये देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, P/Q हो गया, और ये भी ध्यान देना है P और Q पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक, जो आप पढ़ चुके हैं। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। फिर आगे देखिए, तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, Q का मान 0 ना हो, Q का मान 0 ना हो। 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला तो देखेंगे P/Q के रूप में है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और फिर क्या देखना चाहिए, Q का मान 0 ना हो। जैसे मान लीजिए अभी कह दें 2/3, ये बताइए परमेय संख्या है कि नहीं, तो मैच कराइए। पहला क्या मैच कराना है, P/Q का रूप है, दिख रहा है। दूसरा क्या दिखाना है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। 2 आप जानते हैं, 2 क्या होता है, पूर्णांक होता है। 3 भी क्या होता है, पूर्णांक। इसका मतलब ये P की जगह जो 2 लिखा है ये भी पूर्णांक है, और जो Q की जगह 3 लिखा है ये भी क्या है, पूर्णांक है। मतलब 2 चीजें मिल गई, पहला और दूसरा मैच कर गया। तीसरा क्या है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और Q की जगह मतलब क्या है, 3 लिखा है। Q की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है। इसका मतलब Q का मान क्या है, 0 नहीं है। तीनों चीज मैच करके ना, इसका मतलब क्या है, परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। फिर अगर बात करें 1.5/4, ये पूछे परमेय संख्या है कि नहीं है, तो पहले मैच कराइए। P/Q दिख रहा है। P देखिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो 4 जानते हैं पूर्णांक है, लेकिन क्या 1.5 पूर्णांक है, 1.5 मतलब यहाँ P का मान है।
इसका मतलब Q तो पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब आपका परिमेय संख्या नहीं है। फिर इसके अलावा अगर हम कह दें 2/0 तो P/Q, तो P देखिए P की जगह 2 लिखा है, P की जगह क्या लिखा है 2, Q की जगह क्या लिखा है 0। पहला कंडीशन मिल गया, P/Q दिख रहा है। लेकिन और P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो आप जानते हैं 2 क्या होता है, पूर्णांक होता है, और 0 भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। पढ़े हैं, पूर्णांक होता है लेकिन वो सम या विषम उनमें से कुछ नहीं होता है। 0 भी पूर्णांक है, दोनों मैच कर गया ये भी। लेकिन तीसरा देखिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ Q की जगह क्या आ गया 0। पहला मैच कर रहा है P/Q, 2 भी पूर्णांक होता है, 0 भी पूर्णांक होता है, दूसरा भी मैच कर गया। लेकिन तीसरा क्या आ गया, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए था, और क्या हो गया 0, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। कोई दिक्कत। फिर आगे अगर हम कह दें 0/6, ये बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम क्या बता रहे हैं, परिमेय संख्या P/Q दिख रही है ना, P/Q, ये P की जगह 0 आ गया, Q की जगह 6 आ गया। फिर क्या है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, 6 भी पूर्णांक है, 0 भी क्या है पूर्णांक है। ठीक है, दोनों मैच कर रहा है। तीसरा है Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, तो Q की जगह क्या है 6 है, 0 नहीं है, इसका मतलब पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है, सॉरी परिमेय है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब अगर आपका 0 ऊपर आ जाए P की जगह तो हम उसे पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन Q की जगह आ जाए 0 तो उसे पूर्णांक, सॉरी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अगर 0 आ गया नीचे, ऊपर आ गया कोई भी अंक, मान लीजिए 3 है, तो इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्योंकि Q की जगह क्या हो गया 0 हो गया। Q की जगह क्या हो गया 0। लेकिन अगर वही 0 आ जाए ऊपर, नीचे आ जाए 3, तो क्या हो जाएगा, ये P की जगह 0 आया ना। अब बात क्या थी, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P के बारे में कुछ नहीं कहा, वो हो भी सकता है 0, जो हो रहा है Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, 0/3 परिमेय संख्या है, लेकिन 3/0 परिमेय संख्या नहीं है। मतलब परिमेय संख्या में 0 जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे का मतलब हर में नहीं आना चाहिए, अंश में आ सकता है। तो आपका क्लियर हो गया परिमेय संख्या। फिर आगे देखिए, परिमेय संख्या के बाद फिर क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका मतलब क्या, उल्टा कर दीजिए, जो P/Q के रूप का ना हो, जो P/Q का रूप का ना हो, और क्या उसका मान क्या हो, दशमलव में हो। क्या हो, दशमलव में हो या करड़े में हो। जैसे अगर हम कह रहे 1.5, ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। लिख दे करड़े में 2, करड़े में 3, करड़े में 5, ये भी क्या है, अपरिमेय है। अगर इसको बाई चांस बाहर निकालेंगे तो इसका मान दशमलव में आता है। क्या आता है, दशमलव में। पढ़े होंगे 1.4141, 1.732 आता ही नहीं आता है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका ये जो है करड़े में 2, करड़े में 3, करड़े में 5, ये क्या सब अपरिमेय है। क्यों, इसका मान अगर निकालेंगे बाहर तो आपका आएगा दशमलव में। और इसका मान कैसे निकालते हैं पता है, भाग विधि से। कौन सी विधि से, भाग विधि, 7-8 में पढ़े होंगे। तो ये क्या है आपका, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। फिर आगे क्या है आपका, अपरिमेय हो गया। उसके बाद फिर आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसे कहते हैं रियल नंबर। तो आप देख रहे हैं जितनी भी संख्याएं होती हैं, ये जितनी भी पढ़े हैं आप लोग, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब रियल में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो रियल में क्या होती है, ये सब तो संख्या होती हैं, पूर्णांक होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, विषम संख्या, भाज्य संख्या। तो ये सब संख्याएं जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये जो सब संख्याएं हैं टोटल 1 से लेकर 8 तक, ये सब संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कोई पूछ ले तो चाहे जो दिमाग में आपका बने उसको क्या कर दीजिए, वही एग्जाम्पल हो जाएगा। -1, 2, 1/4, 5/6, 7, ये सब क्या है आपके वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या, मतलब जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं सब क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन इसमें एक आता है काल्पनिक संख्या। क्या आता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जानते हैं, इमेजिनरी नंबर। मतलब काल्पनिक संख्या क्या होता है कि इसका हम क्या कल्पना करें,
जैसे आप पढ़े होंगे कल्पना का मतलब क्या समझते हैं, जब आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है लेकिन रियल में होता नहीं है। तो काल्पनिक संख्या आप डिफिनेशन पढ़े होंगे, ऐसा लिखा हुआ कि वह संख्या, वह बात संख्या जो कड़ी में क्या हो, माइनस में हो। कड़ी के अंदर क्या हो, माइनस में। कह दें कड़ी में -1, ये क्या है आपका काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या। फिर कह दें कड़ी में 2, कड़ी में 3, माइनस में, कड़ी में 5, माइनस में सब क्या रहे, माइनस में रहे। तो ये सब क्या है आपके काल्पनिक संख्या है। क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो ये सब क्या है आपका काल्पनिक संख्या है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत, आप पढ़ चुके हैं पुराण प्रमेय, प्रमेय का एग्जांपल देखना चाहिए और देख सकते हैं आप लोग 1/2, 3/2, 4/5, 5/6, 7/8, 0/6, 0/9, ये सब क्या है आपका प्रमेय संख्या है। यहाँ 0 0 कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ आपका p की जगह 0 है, q की जगह नहीं है। हमें क्या देखना है, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए, q की जगह 0, q = 0 नहीं होना चाहिए। p के जगह पे 0 हो सकता है, ठीक है। तो आपका 0/6 है, ये आपका प्रमेय संख्या है। ये भी है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब प्रमेय संख्या जो आपका इकाई में है, इसको मान निकालेंगे दशमलव में, मान लीजिए 0.75, ये भी क्या प्रमेय है। 7.6 ये भी क्या है प्रमेय, मतलब जो दशमलव में रहे वो सब क्या है अपरमेय है। अब काड़ी में अंदर है ये, इसको बाहर निकालेंगे तो इसका मान भी क्या आएगा, दशमलव में आएगा। इसका ये भी क्या है, अपरमेय है। वास्तविक संख्या, तो जितनी भी संख्याएं होती है सब क्या है, वास्तविक संख्या है। और काल्पनिक संख्या, जिन संख्याओं का हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, कल्पना। वो क्या होती है, काल्पनिक संख्या है। जैसे कड़ी में -1, कड़ी में -2, कड़ी -3, कड़ी -5। तो ये सब क्या थी, आपकी संख्याएं थी। संख्याओं के बारे में आपने क्या किया, पढ़ा, और संख्या के बारे में पढ़ लिया। तो आप देखिए इसी संख्या से अब आपका मैथ पूरा आगे बढ़ेगा। सब क्या है, मैथ क्या है, संख्याओं का खेल है। संख्या ही है, इसे संख्या ही देखेंगे, आगे चल के सब इसका यूज होने वाला है। इसीलिए ये क्या है, उसका कह सकते हैं एक सबसे बेसिक चीज है, ABCD है। जो मैथ का क्या है, ये ABCD है। इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं आप पढ़ चुके हैं, इसको अच्छे से क्या करिए, रेडी करिए, तैयार करिए। फिर इसके बाद हम अगली वीडियो लाएंगे, जिसमें इससे आपका अगर मान लीजिए 9th में है, ये जो वीडियो बना है ये आपका 9 के लिए भी है, 10 के लिए भी है, 7 के लिए, मतलब कोई भी पढ़ सकता है। अब इसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप 9 के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो 9 का चैप्टर मतलब स्टार्ट करेंगे, 10 के होंगे तो 10 के। लेकिन आपका उसको पढ़ने के लिए ये सब संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। 9 वाले हैं तो उनका पहला चैप्टर है, और 10 में जाएंगे वास्तविक संख्या है, तो उसमें भी ये सब की संख्याओं क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तब आगे चल के अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को बनाए रखिए, देखते रहिए, हमेशा शेयर भी करते रहिए। और कुछ परेशानियां दिक्कत आती हैं, जैसे होता है कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, अगर ना आए तो कमेंट करिए, ताकि उस पर हम दोबारा बनाएं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें। और कोई दिक्कत आई हो तो भी ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तभी तो आप पढ़ रहे हैं, दिक्कत आएगी तो उसको हम और सुधारेंगे। और जो चीज़ समझ में आ रहा है उसे अच्छे से पढ़िए और दोस्तों को भी शेयर करिए। वो लोग सोचते हैं शेयर करने से क्या होगा कि वो भी पढ़ लेगा, तो ये मत सोचिए। ज्ञान सुने, ज्ञान क्या होता है, बांटने से बढ़ता है। अगर आप सोच रहे हैं उसको शेयर कर देंगे तो वो पढ़ लेगा, तेज हो जाएगा, हम नहीं शेयर करेंगे, तो ये सब क्या गलत सोच है। इसलिए क्या करिए, आप शेयर भी करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों का क्या है मनोबल बढ़े और अच्छे से वीडियो बनाएं और आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। थैंक यू वेरी मच।